एपिसोड की शुरुआत में वो मास्टर बातें से कहना चाहती कि तूने एक के बाद एक करते हुए मेरे 2 क्लोन को खत्म कर दिया। तुझे पता है मेरी कितनी ज्यादा कल्टीवेशन लगती है एक क्लोन को बनाने में। तूने मेरी इतनी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की है, अब यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तो बातिन भी यहाँ पर उसके अटैक को रोक रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं था उस मास्टर के अटैक को रोकना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एम्पर और प्रिंस भी यहाँ बातिन की मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन बातिन उनको रोकते हुए कहते कि नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इस मास्टर की पावर के मैच के नहीं है। वो आसानी के साथ आप लोगों को सीरियसली इंजर्ड कर सकती है, इसलिए इसको मुझ पर ही छोड़ दीजिए, मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा नहीं। तो वो मास्टर कहना चाहते कि अच्छा, बड़ा जोश आ रहा था, मैं कि तुम अकेले मुझे हरा लोगे, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर तुम्हें मारना और आसान हो गया। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बातिन भी अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके सभी अटैक से बच रहा था। वो यहाँ पर अपने ब्रोकन स्वॉर्ड की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और मल्टीपल स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी मास्टर के ऊपर, जिसमें से कुछ स्लैश अटैक तो आकर उसको लग भी गए थे, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस स्लैश से बच चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि बातिन तूने मुझ पर अटैक करने की जरूरत कैसे की, क्योंकि स्लैश अटैक से उसको एक बहुत ही गहरा कट लग गया था, जिसमें से खून बाहर निकल रहा था। तो अपना ही खून देखकर वो भड़क चुकी थी कि बातिन तुझे पता भी नहीं है कि मेरा खून जल्दी बाहर निकलता नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जिसने मुझे इतना गहरा जख्म दिया, लेकिन आज तूने ये काम करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा, मैं तेरी भी जान ले लूंगी। तू बहुत यहाँ पर अपनी अलग अलग टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल करता ना, आज मैं भी तो देखूं कि तेरे पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड मौजूद है। आज यहाँ पर जो फाइट होगी वो आर या पार की होगी, आज वो मरेगा या मैं मरूंगी। आज कोई अधूरी फाइट नहीं होने वाली। वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते थे, सीधा तैयार थी बातिन के साथ फाइट करने के लिए। बातिन यहाँ पर उसको और ज्यादा उकसाने के लिए अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड अंदर रख लेता और उसे कहता है कि ठीक है, तुम स्वॉर्ड चलाओ, मैं बिना स्वॉर्ड के तुमसे फाइट करूंगा। तो यहाँ पर वो जो मास्टर थी वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक बातिन के ऊपर करते जा रही थी, लेकिन बातिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर उसके अटैक से पहले खुद को बचाता और मौका मिलने पर वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक भी किया जा रहा था। वो मास्टर अपनी स्वॉर्ड के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक वगैरह मिला देती है, ताकि उसकी स्वॉर्ड इतनी कमाल की हो जाए कि वो बातिन की आसानी से जान ले सके। लेकिन बातिन ने अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उसके सारे के सारे अटैक को रोक लिया था। कोई भी अटैक उसका उसके ऊपर असर ही नहीं कर पा रहा होता, लेकिन उस अटैक को रोकना बातिन के लिए इतना इजी नहीं था। उसको किसी न किसी की हेल्प जरूर लगेगी। तो बातिन लिंगर से कहते हैं कि लिंगर हो जाओ शुरू। तो ये कहते साथ ही लिंगर अपनी पूरी की पूरी पावर ट्रांसफर कर देती है बातिन के अंदर, जिस वजह से बातिन को जितनी भी चोटें लगी थी, उसको जितनी तकलीफ हुई थी, वो सारी की सारी तकलीफें खत्म हो जाती है और बातिन पहले से ज्यादा खुद में पावर महसूस कर पा रहा था। अब तो यहाँ पर उसके साथ मुकाबला करना उस मास्टर का बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो देख कर यहाँ पर वो मास्टर बिल्कुल दंग रह जाती कि ये क्या किया बातिन तूने, तो अचानक में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तेरी इस टेक्निक से भी बचने का मैंने बंदोबस्त पहले से करके रखा है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 100,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जो कि उसकी एक खास टेक्निक थी। उसकी मदद से वहां पर उसके बहुत सारे स्वॉर्ड के क्लोन बनते हैं और सारे के सारे क्लोन जाकर उसकी एक स्वॉर्ड के अंदर मर्ज हो चुके थे, जिस वजह से उसकी सिंगल स्वॉर्ड इतनी ज्यादा भयंकर हो गई थी कि अब यहाँ पर वो एक अटैक के अंदर मानो 1000 अटैक कर रही हो, इतना ज्यादा खतरनाक अटैक निकल रहा था उसके अंदर से। तो बातिन यहाँ पर उसके सभी अटैक से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। वो जितना अटैक उसके ऊपर करती बातिन उसके सभी अटैक को रोकता जाता और कुछ कुछ अटैक तो यहाँ पर सीधा एम्पर और प्रिंस को भी लगने वाले थे। तो वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, वरना एक अटैक किसी की भी जान लेने के लायक था। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना खतरनाक अटैक वो मास्टर यहाँ पर कर जो रही थी, लेकिन इतने अटैक का भी बातिन को यहाँ पर एक भी असर नहीं होता, उसका एक बाल तक बांका नहीं हुआ था। तो बातिन उसको यहाँ पर चढ़ाते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ मास्टर, थक गई क्या, छोटा सा ब्रेक चाहिए तुम्हें, ब्रेक चाहिए तो ले लो, उसके बाद फिर आ जाना मुझसे अटैक करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाना, मुझे चोट लगाना। वो बस यहाँ पर उस मास्टर की मजे ले रहा था, लेकिन इस चीज से वो मास्टर भड़क जाती है और अपना टॉर्नेडो क्रिएट कर लेती है अपने ऑरा की मदद से। वो टॉर्नेडो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा महल को आधा से ज्यादा वो एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता। महल ही टूटने लग गया था उस टॉर्नेडो की मदद से।
तो इस चीज को देखकर वो जो एम्पर था वो अपने ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन तुम कर क्या रहे हो, जाओ और बातिन की हेल्प करो। तो बातिन की हेल्प करो ताकि वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उसको हरा सके। तो ये देखते साथ ही वो जो ड्रैगन था तुरंत बीच में आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो टॉर्नेडो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। वो टॉर्नेडो उसके कंट्रोल में जा चुका था, इस वजह से टॉर्नेडो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। टॉर्नेडो की तो आराम से वाट लगा कर रख दी थी उसी छोटू ड्रैगन ने, और उसके बाद तो पूरे के पूरे एटीट्यूड के साथ बातिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बातिन आगे और वो ड्रैगन पीछे, क्या ही एटीट्यूड से भरा और कमाल का ये सीन नजर आ रहा था, जिस चीज को देखकर वो मास्टर बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि कोई बात नहीं, तू ड्रैगन इसकी हेल्प करने के लिए आया ना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तो बातिन उस ड्रैगन से कहने लग जाते कि छोटू ड्रैगन क्या देखना चाहेगा जब एक नक चढ़ी औरत जिसको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड हो वो मरती है तो कैसा फीलिंग आती है। तो ड्रैगन भी कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा ना, मैं तो उसी मॉन्स्टर को मरते हुए देखना चाहता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन के शेर के अंदर जाकर मर्ज हो जाता है। बातिन के पास उस ड्रैगन की पावर आ चुकी थी, लिंगर की पावर पहले से थी, ड्रैगन की पावर अब आ गई। तो अब यहाँ पर बातिन के पास इनफ पावर हो चुकी थी कि वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को आसानी के साथ मार सकता है। मॉन्स्टर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, अब वो यहाँ बचने वाली नहीं है। बातिन ड्रैगन से कह रहा था कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ बढ़िया वाला शो दिखाने वाला हूँ, देखते जाओ बस कैसा मजा आता है। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो उस मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। अब तो यहाँ पर मास्टर पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन एक भी अटैक का असर बातिन पे होता ही नहीं। बातिन उसके सभी अटैक को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किया जाता, मानो कि उसके ऊपर कोई असर ही ना हो। वो बस मजाक में इसके साथ फाइट कर रहा था और उसका मजाक यहाँ मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो और ज्यादा गुस्सा करती होती कि बातिन तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है, और उस फिनिक्स ने यहाँ पर आते साथ ही बातिन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन बातिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातिन तुरंत अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और उसको भेज चुका था वो उसी फिनिक्स के साथ फाइट करने के लिए। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो मास्टर का जो फिनिक्स बॉड था वो मामूली नहीं था, उसके अंदर बहुत ही मिस्टीरियस तरह की टेक्निक मौजूद थी, जिस वजह से उसका मुकाबला करना इतना इजी नहीं होगा। जैसे ही ड्रैगन ने उसके ऊपर अटैक किया था कि अटैक लगते साथ ही वो ड्रैगन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो तो कुछ खास कर नहीं पाया, उल्टा वही यहाँ पर खत्म हो चुका था, जो देखकर एक पल के लिए बातिन भी हैरान हो जाता है कि अब ये कौन सी मनहूस मुसीबत आ गई फिनिक्स वाली। तो अपनी सीधा का सीधा ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकालता, पूरी स्वॉर्ड को फेंक देता है उसी फिनिक्स की तरफ जो उसके आर पार होते हुए फिनिक्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए खत्म कर चुकी थी। फिनिक्स स्पिरिट का यहाँ पर बिल्कुल खेल ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर कौन सा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है उस मास्टर के बाद जिसका वो इस्तेमाल करेगी, सब कुछ तो उसका खत्म हो गया। वो कहने लग जाती कि बातिन तूने मेरे फिनिक्स बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे पता भी है कि ये मुझे कितना ज्यादा प्यारा था, ये सब कुछ था मेरे लिए, लेकिन आज ये खत्म हो चुका है। तो बातिन कह रही क्यों, क्या हुआ, अब यहाँ पर कोई खास टेक्निक या कोई ट्रम्प कार्ड तुम्हारा बचा नहीं है क्या, या सब खत्म हो गया? अगर इन्वेंट्री तुम्हारी खाली हो गई तो मैं जरा अपना ट्रम्प कार्ड दिखाऊं क्या तुम्हें? तो बातिन तुरंत यहाँ पर वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसने अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जो कि उसके बाद जितनी भी हेवनली फायर है उन सभी से मर्ज करके बना हुआ होता है। ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके ऑरा के सामने ही कोई खड़ा नहीं हो सकता। फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते साथ ही पूरी जगह पर भूकंप आने लग जाता, इतनी सारी जगह जो पूरा महल था वो हिलने लग जाता, मानो कि वो टूट जाएगा। और अपने फॉर्मेशन की पूरी पावर को अपने साथ मर्ज करते हुए बातिन जा चुका था उसे मास्टर की जान लेने के लिए। अब यहाँ पर मास्टर का बचना नामुमकिन लग रहा था, बहुत टाइम से बचते जा रही थी, वो हर बार बातिन के अटैक से बच जाया करती, लेकिन अब यहाँ पर वो बचेगी नहीं, अब उसकी मौत लिखी जा चुकी है। प्रिंस और एम्परर भी ये चीज देखकर बड़े खुश होते कि देखो तो जरा अब यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से वो मास्टर मार खा रही है, लगता है कि इसका आज का दिन आखिरी होगा जिंदगी का, आज ये मास्टर खत्म हो जाएगी। बातिन ने तो इसको धूल चटा दिया। बातिन खूब मारता है उस मास्टर को, जितना उसने उसको परेशान किया था वो सारी की सारी चीजों का बदला, और चैन की जो हालत खराब हुई थी उसका भी बदला वो इसी से ले रहा होता है। वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा उतार चुका था उसी मास्टर के ऊपर। जब गुस्सा उतार के पूरा होता है तो अब यहाँ पर बातिन फिर से अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा भेज देता है उसी मास्टर के पीछे। वो उस मास्टर को चिढ़ाते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है जो मैंने अभी टेक्निक का इस्तेमाल किया ना उसको क्या कहते हैं, डॉग स्लॉटर, कुत्तों को मारने के काम आती है, वो भी तुम जैसे कुत्तों को, जिसका मैंने अभी तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया तो तुम भी यहाँ पर अब मरोगी। बेचारी वो मास्टर यहाँ कुछ सोच समझ पाती कि अब वो किस तरह से अपने आप को बचा सकती कि इससे पहले वहाँ नेशन मास्टर भी आकर पहुंच जाता है। नेशन मास्टर भी बड़ा भड़का हुआ था कि इसने बहुत
परेशान किया मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ही यहाँ पर इसकी जान लेना चाहता हूँ। वो तुरंत उस मास्टर के ऊपर अपना भाला लिए हुए अटैक करने के लिए पहुंच जाता है ताकि अपना भाला घुसेड़ कर उस मास्टर की जान ले सके। लेकिन मास्टर के लिए नेशन मास्टर आसान शिकार था, तो वो सीधा उस नेशन मास्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक देकर मारने की कोशिश करती है ताकि वो नेशन मास्टर की जान ले सके। लेकिन बातें बीच में आते साथ ही नेशन मास्टर को बचा लेता है और उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर ट्रांसफर कर देता है ताकि इसके बाद जब वो अटैक करे ना, तो वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आसानी के साथ उस मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब कर सकता है। तो जैसे ही बात इनकी थोड़ी सी पावर नेशन मास्टर को मिलती, नेशन मास्टर तुरंत अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अब ऐसा खतरनाक अटैक देकर मार देता है उसी मास्टर के ऊपर कि ये वाला अटैक उसको बड़ी बेरहमी से जा लगा था। और अब यहाँ पर उस मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अटैक इतना जोर से लगा कि अब वो उठने के भी लायक नहीं बची थी। वो समझ चुकी थी कि बातिन से पंगा लेकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बातिन से कहने लग जाती कि बातिन ठीक है, मैं तेरे सामने माफी मांगती हूँ कि हाँ मैंने तुझसे पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की है। तू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तेरे मुकाबले की नहीं हूँ, इसलिए मेरी जान बख्श दे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज से हमारी दुश्मनी खत्म है, मैं कभी भी तुझे परेशान करने के लिए नहीं आऊंगी। उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा। आज से अपन दोनों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म होती है। इतना कहने के बाद वो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग चुकी थी। बातिन चाहता तो उसके पीछे जा सकता था ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन वो उसको छोड़ देता है क्योंकि उस मास्टर को उसका सबक मिल चुका था। लेकिन अगर बाद में भी वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती है और दोबारा से बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तो बातिन के पास अब इतनी पावर आ चुकी है कि उस बार वो एक अटैक के अंदर ही उसकी जान ले लेगा। इस वजह से बातिन को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो वहां से भागी थी, वहां पर ओल्ड मैन की सोल आकर पहुंच जाती है, जो बातिन से कहने लग जाता है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ ना, मुझे लगा यहाँ पर कुछ फाइट वगैरह हो रही है तो मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बातिन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही टाइम पे तुम आए हो, फाइट तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लेट भी आए लेकिन आए तो सही। मामला तो यहाँ पर पूरा शांत हो गया था, लेकिन वो मास्टर जो कि उसी फायर स्पीड हॉल की मास्टर की वजह से उसके कंट्रोल में गया था और बाकी के जो लोगों को भी उस फायर स्पीड हॉल की मास्टर ने अपने कंट्रोल में लिया था, वो सभी बेहोश थे। उनका कुछ हिसाब किताब ही नहीं था कि इनके साथ असल में उस फायर स्पीड हॉल की मास्टर ने किया क्या है। तो एम्पायर कहने लग जाता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो फायर स्पीड हॉल की मास्टर है ना, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस इनके माइंड को कंट्रोल किया था। अगर इनके माइंड को उसके कंट्रोल से बाहर निकाल दिया जाए ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसी कंट्रोल की वजह से ये हम सब के ऊपर ही अटैक कर रहे थे, जबकि ये लोग इसी महल के हैं। और अब यहाँ पर जब फायर स्पीड हॉल की मास्टर डर के मारे भाग चुकी है, तो हो सकता है कि इनको उसके कंट्रोल से बाहर निकालना बहुत ईजी होगा। तो इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्पर अपने सारे के सारे सिपाहियों को वहाँ बुला लेता है और कहने लग जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पर इंजर्ड है ना इस फाइट के दौरान, उनको लेकर जाओ और उनका इलाज वगैरह करो ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। एम्पर बातें से कहना चाहते हैं कि बातें मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया करूं। तुम हर बार आकर मुसीबत में हमें और हमारे महल को बचा लेते हो। तुम अगर नहीं होते ना तो कब का मैं मर चुका होता, हमारा सब कुछ खत्म हो गया होता। मांगो, तुम क्या मांग सकते हो। तो बातें कहते कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर आया था चंग के ऊपर जो पॉइजन का असर है ना उसको खत्म करने के लिए। मैंने सुना है कि कोई हेवनली मेडिसिन वगैरह चाहिए उसके असर को पूरी तरह से खत्म करने को। अगर आपके पास मेडिसिन होगी तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं होगी तो मैं रिसोर्सेज चाहिए होंगे मुझे, मैं उनके जरिए उस बिल को रिफंड कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है मुझे छोटू ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो हेल्प करता है ना तो उसकी मदद से मैं चैन को ठीक कर सकता हूँ। क्या छोटू ड्रैगन मेरी हेल्प करेगा। तो ड्रैगन भी कहना चाहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ ताकि हम सब मिलकर चैन को बचा सके। जो सुनकर बातें भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब यहाँ पर चैन बच जाएगी। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर